आज हम देखेंगे कि कैसे हम राउटिंग फीचर का यूज़ करके हमारी ASP.NET की जो MVC एप्लीकेशन है उसमें यूज़र फ्रेंडली राउट्स हम बना सकते हैं। अगर आपने हमारे लास्ट लेसन में देखा होगा तो हमने एक राउट बनाया था हेलो वर्ल्ड का, जहाँ पे हमने होम कंट्रोलर के अंदर एक हेलो वर्ल्ड नाम का व्यू डिस्प्ले किया था। अब अगर मुझे ये व्यू को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे URL में जाना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे कंट्रोलर का नाम डालना पड़ेगा जो है होम, और उसके बाद मुझे मेरी मेथड का नाम डालना पड़ेगा जो है हेलो वर्ल्ड। तो ये जो है ये थोड़ा सा टीडियस राउट है, यहाँ पे जाने में और यहाँ पे नेविगेट करने में मे भी यूज़र को तकलीफ हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेम कंट्रोलर और सेम मेथड के लिए एक कस्टम राउट भी डिफाइन कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे तो वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे क्या करनी है, मुझे जाना है मेरे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में और वहाँ पे मुझे देखना है ऐप स्टार्ट। ये ऐप स्टार्ट जो फोल्डर है इसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगी जिसका नाम है राउट कॉन्फ़िग। आपको ये राउट कॉन्फ़िग फाइल ओपन करनी है और इसी फाइल के अंदर हम हमारा जो कस्टम पाथ है या फिर हमारा राउट है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे राउट बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ मुझे क्या करनी पड़ेगी, ये जो राउट्स का कलेक्शन है उसमें मुझे एक नई एंट्री ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ राउट्स डॉट मैप राउट। मैप राउट में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। उसमें से सबसे पहला पैरामीटर क्या है, नेम। तो मैं नेम इक्वल टू क्या बोलता हूँ, लेट्स से इस बार मैं बोलता हूँ हेलो। नेम जो है मेरे राउट का वो होगा हेलो। उसके बाद यूआरएल बेसिकली यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे डबल कॉलन है। यूआरएल बेसिकली क्या होगा, यूआरएल वो राउट का यूआरएल है जिसपे यूज़र जब वो वेब ब्राउज़र में एंटर करेगा तब हमारा जो कंट्रोलर का एक्शन मेथड है वो जो कंट्रोलर का एक्शन है वो ट्रिगर होगा। तो यहाँ पे मैं यूआरएल क्या ऐड कर देता हूँ, फिलहाल हेलो कर देता हूँ, यानी हमारी वेबसाइट का नाम लोकल होस्ट पोर्ट नंबर और /हेलो। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ मेरे एप्लीकेशन को कि जब यूज़र हेलो नाम का राउट एक्टिवेट करेगा तब कौन सा कंट्रोलर के कौन से मेथड पे उसको जाके हिट करना है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ डिफ़ॉल्ट्स, यहाँ पे मैं बोलूँगा डिफ़ॉल्ट्स में मैं बोलूँगा यहाँ पे बोलूँगा न्यू कंट्रोलर। सबसे पहले मुझे कंट्रोलर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कंट्रोलर मेरा कौन सा है, मेरा कंट्रोलर है यहाँ पे होम कंट्रोलर। यहाँ पे मेरा होम कंट्रोलर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, होम। उसके बाद मेरी एक्शन का नाम, एक्शन इक्वल टू मेरी उस मेथड का नाम जो मुझे ट्रिगर करनी है जब यूज़र हेलो ये यूआरएल एक्सेस करेगा। तो मेरी एक्शन का नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्शन में हेलो वर्ल्ड। अब ये मेरा राउट यहाँ पे बन चुका है। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे जाता हूँ। अब अगर मैं मेरे वेब ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे टाइप करता हूँ मेरे राउट का नाम जो है हेलो, यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ हेलो, और अगर मैं अब एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो राउट मेरा home/hello world पे लोड हो रहा था वही एग्जैक्टली सेम राउट अभी मेरा लोकल होस्ट/hello पे भी लोड हो रहा है। आप कंट्रोलर की एक सेम मेथड पे मल्टीपल राउट्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक एग्जांपल देख लेते हैं इस चीज़ का। यहाँ पे हमने जो हमारा हेलो वर्ल्ड एक्शन है उस पे हमने ये यूआरएल कॉन्फ़िगर किया था हेलो नाम का। यहाँ पे मैं एक और राउट यहाँ पे सेम मेथड का यूज़ करके भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। इस राउट का नाम मैं दूंगा होम और इसका यूआरएल जो होगा वो होगा एम्प्टी। तब जब हमारे लोकल होस्ट पे बिना कोई एडिशनल यूआरएल एंटर किए कोई भी यूज़र एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो अगेन मेरा कौन सा पेज लोड होगा, सेम हेलो वर्ल्ड वाला। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस जाके देखता हूँ। जैसे ही मैं मेरे वेब ब्राउज़र पे जाता हूँ और विदाउट एंटरिंग एनी यूआरएल मैं लोकल होस्ट को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेम मेरा वेब पेज था या फिर सेम मेरा व्यू था जो हम हेलो वर्ल्ड मेथड का यूज़ करके लोड कर रहे थे, अब वही सेम व्यू यहाँ पे मेरे लोकल होस्ट का जो होम यूआरएल है उस पर लोड हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम व्यू जो मेरा होम कंट्रोलर में हेलो वर्ल्ड का जो व्यू है वो सेम व्यू मेरा रूट यूआरएल पे साथ ही साथ हेलो पे और उसी के साथ जो हमारा कंट्रोलर नेम/मेथड नेम है उस यूआरएल पे भी हमारा सेम व्यू लोड हो रहा है। यहाँ पे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो राउट कॉन्फ़िग में
ये एक डिफ़ॉल्ट राउट पहले से ही मौजूद था यहाँ पे जो लोड करता है हमारा डिफ़ॉल्ट मैपिंग, यानी कि कंट्रोलर नेम और उसके बाद का एक्शन नेम। तो कभी भी आपको ये जो मैप है इसको यहाँ पे इस मैपिंग को डिलीट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका कोई भी राउट जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है वो अगर कोई भी राउट किसी भी कंट्रोलर या एक्शन से मैप नहीं होता है आपका यूआरएल, तो वो डिफ़ॉल्ट किसको करेगा, इस राउट को, यानी कि कंट्रोलर नेम / आपका एक्शन नेम। तो हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इस राउट को कभी भी डिलीट नहीं करना है। और दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना क्या है कि ये राउट हमेशा आखिरी में आना चाहिए। अगर मैं इस राउट को कट करके यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो होगा क्या, ये सारे राउट स्किप हो जाएंगे और हमेशा इस राउट को जो है ASP.NET हमेशा एक्टिव करेगा। अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करके मेरे ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले जो मेरा कोड काम कर रहा था, पहले जो मेरा होम पेज मुझे दिख रहा था वो अब दिखना बंद हो गया है। साथ ही साथ ये जो हेलो राउट है ये भी मुझे दिखना बंद हो गया है, क्योंकि सीधा मेरा जो एप्लीकेशन है वो क्या कर रहा है, वो सीधा कंट्रोलर / एक्शन नेम ये राउट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो आपको दूसरी चीज़ का ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो इसको डिलीट नहीं करना है, और दूसरी चीज़ इसको हमेशा, इस मैपिंग को हमेशा आपके फाइल के सबसे आखिरी में लिखना है। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको यार लाइक कर दो, और अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।